इनमें से 37 रुपए देते थे। तो मैंने कहा चलिए ये क्या करेंगे, और इसमें स्कूल बनाएंगे, इसमें सड़क बनाएंगे, इसमें अस्पताल बनाएंगे। मैंने दे दिए। उसके बाद मैंने और पुरुषार्थ करा, थोड़े और पैसे कमाए, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से कहा भाई गाड़ी खरीद के लाओ। बहुत मेहनत की है जिंदगी में, रोडवेज की बस में धक्का खाया है, रिटर्न में चले, कार में चलेंगे मर्सिडीज। गान है हिंदी में, बच्चन पंत दिनकर की मधुर कमान है, और हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि हिंदी हम सब की खुशहाली और हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में इस देश की धरती में हर स्वप्न सुनहरा देखा है। आप सबको मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे महाविद्यालय में हमारे सर्वप्रथम निवेदन करता हूं मैं हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अरे कबीरा सुन कबीरा सुन कबीरा। कबीरदास जी एक सकल चिंतक, विचारक, उपदेशक, मनीषी सलाह का पुरुष थे। उन्होंने कुंठाग्रस्त करारती मानवता को नूतन रास्ता दिखाया था। उस समय के जो सुप्रसिद्ध संत थे गोकुलदास महतवाड़ा, उन्होंने उसे मसीहा कहा है।
उस समय का, हमारे बाबा को, कबीरदास जी को। सुन कबीरा रे कृष्ण की रात थी, वो मेरे साथ थी, जश्न की रात थी, वो मेरे साथ थी, तुमको कैसे पता कितने पास वो थी, जश्न की रात थी, वो मेरे पास थी, तुमको कैसे पता कितने पास वो थी। अब सुनिए, वायु के झोंकों से, अब सुनना, वायु के झोंकों से उसके केश उड़े, उसको देखा तो क्यों चांद तारे भी फीके पड़े, चांदनी ने कहा, अब सुनना, चांदनी ने कहा उसमें क्या बात थी, हमने भी फिर कहा उसमें ये वो जान क्या क्या बात थी, जश्न की रात थी, वो मेरे साथ थी, तुमको कैसे पता कितने पास वो थी, वो तो शुभकामनाएं। क्योंकि मैं जब भी हिंदी को याद करती हूँ ना, तो मुझे उसमें अपनात्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, ये सब याद आता है। इसलिए और ऐसा लगता है जैसे हिंदी की बात करते हैं तो हमारी माँ की बात करते हो। एक अपनात्व की भावना पैदा करने वाली भाषा है हमारी। वैसे भाषा को, किसी भी भाषा को कमतर आंकना गलत है, सब भाषाएं अपने अपना महत्व रखती हैं, लेकिन एक जो जिसे हमने राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, अपनी माँ का दर्जा दिया है, वो हिंदी भाषा है। इसलिए आप सभी के सामने एक धीर धर, सुनिएगा, चल धीर धर, चल हुंकार भर, तू खुद पर विश्वास कर, तुझे प्रबलित राही बनना है, तुझे चलना है, तुझे चलना है, सत्य के पथ पर चलना है। गर लग जाए ठोकर भी तो, गर लग जाए ठोकर भी तो उठ फिर हौसलों से उड़ान तुझे भरना है, तुझे चलना है, तुझे चलना है, सत्य के पथ पर बढ़ना है। आगे देखिएगा कि लाखों आए अवरोध राह में, लाखों आए अवरोध राह में, चाहे पर्वत नदी पहाड़, लाखों आए अवरोध राह में, चाहे पर्वत नदी पहाड़, तुझे फिर भी आगे बढ़ना है, तुझे चलना है, तुझे चलना है, नित सत्य के पथ पर बढ़ना है। उसी स्थिति को बयान करने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी भगता सिपाही से डर के, क्योंकि मुखिया के आगे न बोला, क्योंकि मुखिया के आगे न बोला, आज उन पर भी आदेश करना, आज उन पर भी आदेश करना, बता किसकी बदौलत मिला है ये पैसा, ये विद्या, बता किसकी बदौलत मिला है। और अंतिम पंक्ति कि कभी विद्या पढ़ी ना पढ़ाया, बंद थे तेरे विद्या के द्वारे, महिलाओं के लिए भी थे और पुरुषों के लिए भी थे। एक समय तक सीमित जब दायरा था तो पुरुष बाद में पढ़ने लगे थे, उसके बाद भी महिलाएं, अब जब संविधान लागू होने के बाद इनको आज़ादी मिली है, तो कभी विद्या पढ़ी ना पढ़ाया, बंद थे तेरे विद्या के द्वारे, बंद थे तेरे विद्या के द्वारे, आज ओ
बदौलत मिला है, ये पैसा ये विद्या ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। तो बस आप सभी से यही गुजारिश है, ये मंदिर ये पैसा ये विद्या ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। ये मैं अपने उन वीर शहीदों की, आज तक जो महापुरुष हुए, संत गुरु, जिनकी बदौलत हमें ये धरोहर मिली है, ये विरासत मिली है, उनके लिए एक गीत गाती हूँ। ये पैसा ये विद्या ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। और चूंकि मैं संविधान को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और इसलिए मानती हूँ कि संविधान से पूर्व जो औरतों की स्थिति थी उसको मैं आप सभी के सामने बयान नहीं कर सकती। इतनी दयनीय स्थिति थी, इतनी रूढ़ प्रथाएं, कुप्रथाएं यहाँ पर चलती थी कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, सती प्रथाएं चलती थी, घूंघट प्रथाएं चलती थी। हालांकि आज भी है कुरीतियाँ, लेकिन उनको हम सब ने चुनौतियाँ दी है। तो उसी के ऊपर संदर्भ में ये गीत लिखा है, ये पैसा ये विद्या ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। ये पैसा ये विद्या ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। ये अधिकार तेरा या मेरा, बता किसकी बदौलत मिला है। ये पैसा ये विद्या ये मंदिर, कि कभी छप्पर भी तेरा नहीं था, धूप आंधी सताते थे तुझको, कभी छप्पर भी तेरा नहीं था, धूप आंधी सताते थे तुझको, धूप आंधी सताते थे तुझको। आज ऊंचे भवन में बसेरा, आज ऊंचे भवन में बसेरा, बता किसकी बदौलत मिला है। दौलत शोहरत इंसानों सोकत, दौलत शोहरत की मुझे आस नहीं माँ, मैं तो सुबह की तेरी मीठी डांट से ही जग जाऊंगी माँ, मेरा इंतजार करना मैं वापस आऊंगी, मेरा इंतजार करना मैं वापस आऊंगी माँ। और क्या कहती है माँ को कि सोचती हूँ जब तेरा त्याग, समर्पण, दर्द और पीड़ा को, सोचती हूँ जब तेरे त्याग को, तेरे दर्द को, तेरे समर्पण को और उस पीड़ा को जो तूने मेरे लिए उठाई है। सोचती हूँ जब तेरे त्याग, उस दर्द को, उस पीड़ा को जो तूने मेरे लिए उठाई है, तो लगता है कि तुझसे बड़ा कोई दानी नहीं, तो लगता है कि तुझसे बड़ा कोई दानी नहीं, तेरा कर्ज ना चुका पाऊंगी माँ, मेरा इंतजार करना मैं आऊंगी। कि चांद तारे जमीन पर लाना मेरी बस की बात नहीं, चांद तारे जमीन पर लाना शायद मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तू देखना एक दिन तेरे नाम को चांद तारों सा चमकाऊंगी माँ, मेरा इंतजार करना मैं आऊंगी, मेरा इंतजार करना मैं आऊंगी। और क्या कहती है माँ से कि तू यकीन तो कर मुझ पर, तू यकीन तो कर मुझ पर, तेरा ही अंश हूँ मैं, तू यकीन तो कर मुझ पर, तेरा ही अंश हूँ मैं, कि कभी सावित्री, कभी रमा, कभी फूलन, और तेरे लिए तो कल्पना भी बन जाऊंगी माँ, मेरा इंतजार करना मैं आऊंगी माँ।
और इस कविता के अंतिम पंक्ति देखिएगा कि जा रही हूँ मैं, तुम कुछ दिन और जद्दोजहद उठा लेना, जा रही हूँ। देखो, लड़कों के काम की चीज मैं निकालता हूँ कि बेवजह खुदकुशी नहीं करना। क्या कहा? आशिकी नहीं करना, बेवजह खुदकुशी नहीं करना। क्या कहा? आशिकी नहीं करना। इश्क के जख्म फिर नहीं भरते, इश्क में दिल लगी नहीं करना। इश्क के जख्म फिर नहीं भरते, इश्क में दिल लगी नहीं करना। और लड़कों, तुम्हारे काम की ये चीज सुनना कि रोज कहती है आजकल मुझसे, रोज कहती है आजकल मुझसे, जाओ अब बात भी नहीं करना। रोज कहती है आजकल मुझसे, जाओ अब बात भी नहीं करना। सच को कैसे करूं मैं बेपर्दा, जब उसे बात भी नहीं करना। तो कुछ पीछे वाले भैया, प्रेम रोधी बलों के शयन पर हुआ ये फसाना, तुम्हारे चयन पर हुआ। प्रेम रोधी बलों के शयन पर हुआ ये फसाना, तुम्हारे चयन पर हुआ। मानते हैं गजल पर है PhD। आप लोग कॉलेज में हैं, किसी की निगाहों में डूबना जानते होंगे। मानते हैं गजल पर है PhD, शोध लेकिन तुम्हारे नयन पर हुआ, शोध लेकिन तुम्हारे नयन पर हुआ। खड़े ये बच्चे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं जी। और इतनी गंभीरता से सुनते भी और थोड़ापन में ताली भी बहुत बजाते हैं। इन पर मत जाइए, इनके व्यवहार पर मत जाइए। साहब ये मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे अमरूद, ये मेरे बच्चे अमरूद खरीदते हैं ये पूछकर कि मीठे हैं, और खाते हैं तो नमक लगाते हैं, खाते हैं तो नमक लगाते हैं। सुने कि हकीकत पर कभी जज्बात की चादर नहीं करती, हकीकत पर कभी जज्बात की चादर नहीं करती। हमारी शायरी कुछ भी बयां डरकर नहीं करती। उसूलों की हिफाजत कौन करता है सलीके से, उसूलों की हिफाजत कौन करता है सलीके से। कोई पद्मावती इस दौर में जौहर नहीं करती। उसूलों की हिफाजत कौन करता है सलीके से, कोई पद्मावती इस दौर में जौहर नहीं करती। और शेर सुने कि टपकते आंसुओं से माँ की ममता झांक उठती है, टपकते आंसुओं से माँ की ममता झांक उठती है। कई ऐसे भी आंसू हैं जिन्हें बाहर नहीं करती। हकीकत पर कभी जज्बात की चादर नहीं करती। सलीके से तुम्हें चिलमन के पीछे ही बिठाता हूँ, सलीके से तुम्हें चिलमन के पीछे ही बिठाता हूँ। तुम्हारा जिक्र मेरी शायरी खुलकर नहीं करती, तुम्हारा जिक्र मेरी शायरी खुलकर नहीं करती। लग रहा है आप लोग बहुत थक गए हैं। सर, दिक्कत ये है कि अभी हमारे साथ के जो सहायक प्राध्यापक बैठे हैं, मनमोहन द्विवेदी जी और केशव झा सर, और पीछे अजय सर, नामदेव सर, तो इन लोगों को एक पंक्ति समर्पित करना चाहता हूँ मैं। वो इन लोगों के लिए कि शादी शुदा है ना, कि कभी चिमटा कभी झाड़ू कभी बेलन चलाती हो, है ना, कभी चिमटा कभी झाड़ू कभी बेलन चलाती है। इन्हीं हथियार से हर दिन वो मुझको आजमाती है, और मेरी तकदीर को भगवान बनाया आपने कैसा कि जिस दिन पैर ना दागू मुझे कच्चा चबाती है। और ये विशेष रूप से हमारे द्विवेदी सर को मैं अर्पित करता हूँ कि प्राण प्रिया बोली हो, प्राण प्रिया बोली हो एक दिन, नींद में गाली देते क्यों। प्राण प्रिया बोली एक दिन कि नींद में गाली देते क्यों। और पाकर बेलन दंड सुनिए, पाकर बेलन दंड सुनिए में अब तक भी ना चेते क्यों। और मैंने कहा स्वप्न में उसको जब तक साली ना बोलूं, मैंने कहा स्वप्न में उसको जिस दिन साली ना बोलूं। और हंस कहती है जीजू दीदी की बातें दिल पर लेते क्यों। ठीक है, तो
पहले तो आप लोगों को मैं इतनी सी है कि पापा की बड़ी प्रिय है और मैं तरबूज आका शांतता हूँ, तुम काटने वाली छुरी प्रिय। ठीक है, तो सर ने इतना सम्मान किया और मैदान सर के लिए 4 पंक्तियां थोड़ी सी हास्य की कि बना रंगीन वालों को जब खुद को जताती हो। ठीक है, कि बना रंगीन वालों को जब खुद को जताती हो, इमारत खंडहर है पुताई क्यों कराती हो। इमारत खंडहर है फिर भी पुताई क्यों कराती हो। हमारे श्वेत केशों ने अपीलें शांति की कर दी, हमारे श्वेत केशों ने अपीलें शांति की कर दी, मगर तुम तीर नैनों से भी क्यों चलाती हो। मगर तुम तीर नैनों से। स्वागत है आपका, बहुत अच्छे आगे बात आगे करिए। सर का एक अभी जो हमारे बीच में संदीप प्रजापति जी, उनका एक निवेदन था कि एक मेरा गीत है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय है। और सच कहूँ तो मेरी जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी मेरी रचनाएं आज तक की हैं, जितनी भी मैंने अब तक साहित्य सृजन किया, और मधुर मिलन तेरा और मेरा, मधुर मिलन तेरा और मेरा, एक दिन होगा सांवरे। तू ही मेरा माही है और तू ही मेरी नाव रे, तू ही मेरा माही है और तू ही मेरी नाव रे। आगे शिल्प देखिएगा कविता का कि तन हल्दी से महकेगा और मेहंदी हाथ रचेगी, तन हल्दी से महकेगा और मेहंदी हाथ रचेगी, और तेरे नाम की बिंदिया उस दिन माथे मेरे सजेगी। और बैठ के टोले आऊंगी मैं, बैठ के टोले आऊंगी मैं, एक दिन तेरे गाँव रे। तू ही मेरा माही है और तू ही मेरी नाव रे। अगला स्वप्न सुनिएगा कि बैठ कदम की डाली, एक दिन झूला झूले जाएंगे, बैठ कदम की डाली, एक दिन झूला झूले जाएंगे, और संगम होगा जिस दिन अपना फूल सजाए जाएंगे। और मैं ठहरूंगी उस दिन आकर, मैं ठहरूंगी उस दिन आकर इन बाहों की छाँव रे। तू ही मेरा माझी है और तू ही मेरी नाव रे। अब कुछ पंक्तियां आंचलिकता से हैं, मतलब ग्रामीण अंचल से हैं, कि वो नायक नायिका क्या कल्पना करते हैं और क्या कहते हैं कि खेतों की पगडंडी राहें हाथ थाम कर घूमेंगे, खेतों की पगडंडी राहें हाथ थाम कर घूमेंगे, और तेरी मेरी प्रीत देख कर तितली भंवरे झूमेंगे, और हम दोनों फिर बैठ जाएंगे, हम दोनों फिर। ये जो पंक्तियां हैं मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति हैं, तो यहाँ पे हमारी छात्राएं हैं, हमारी बेटियां, तो इनसे भी अनुरोध की इस पंक्ति पे दोनों हाथ उठाकर मुझे थोड़ा सा उत्साह दीजिएगा, और मैं इनको अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां मानता हूँ कि हम दोनों फिर बैठ जाएंगे, हम दोनों फिर बैठ जाएंगे इस मधुबन की ठाव रे। तू ही मेरा माही है और तू ही मेरी नाव रे। चलिए अब आगे आपको एक छोटा, हम दोनों फिर बैठ जाएंगे इस मधुबन की ठाव रे। तू ही मेरा माही है और तू ही मेरी नाव रे। चलिए अब भर सकूं चारों ऋणों से मुक्त होकर, ठान झंडी भर सकूं सभ्यता के बीज नवल पीढ़ी में मैं रोपित करूं। रुक सत करे संसार जब आँखों को मैं यूं नम करूं। हे मातृभूमि तुझ पे मैं सर्वस्व अपना कर सकूं।